हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपा कर श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली, सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्रदान करने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में एक महीजित नामक बड़े प्रतापी राजा थे। वह अपनी माहिष्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए संतान की ओर से वे रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप ही किया है और ना अन्याय से धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान न होने का क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। वे उस स्थान पर धर्म के ज्ञाता लोमस ऋषि के पास गए। उन सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनको अपने आने का कारण बताया। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, पिछले जन्म में ये राजा अत्यंत निर्लज्ज तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जबकि दो दिनों से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादश को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख एवं परलोक में स्वर्ग मिलता है। जय श्री राम।